ये जो इमरान खान साहब को माइनस करने वाला फॉर्मूला था ये कारगर साबित हुआ है, गले पड़ गया है। इमरान खान साहब को जमानतें मिल रही हैं, उनकी अहलिया को जमानतें मिल रही हैं। अल कादर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस हमें बताया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो सर ये जो हो रहे हैं तब तमाम तर मामला ये कौन तय कर रहा है, और हुकूमत कब होगी, जमहूरियत कब होगी, पार्लियामेंट सोवरेन कब होगी? एक इदारा दूसरे के साथ लगा हुआ है, एक इदारा दूसरे के साथ लगा हुआ है। इस वक्त मुल्क में डिवीजन वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। IMF इज नॉट गिविंग यू फंड्स, आपके पास मतलब चीन का एक सीपेक वाला मामला लटका हुआ है। सब चीजें जो है इस वक्त हवा में है। क्या इमरान खान साहब के मुल्क से बाहर जाने पे ही ये चीजें तय हो पाएंगी सर? देखिए सर, सीधी सी बात यह है कि अभी ये बात कहते हैं कि सियासत मुमकिनात का खेल है, और कोई भी चीज़ हमारे यहाँ हो जाती है। बाद अखात जो है रातों रात कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। जब वो बाहर पहुँच जाता है तो पता चलता है वो मुल्क से बाहर चला गया। अभी जिस तरह का इमरान साहब कह रहे थे, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, एक बॉन्ड भर के शहबाज शरीफ ने साइन करके दिए, उसमें कुछ कंडीशंस थी ना। अच्छा चले, तो ये होता है कि चले आप इलाज के लिए बाहर गए, इलाज हो रहा है आपका, आप नहीं आ रहे वहाँ तो बरमला कहा जा रहा है ना कि जी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा तो वो वापस आएंगे। इसका मतलब ये कि कानून की कोई हैसियत नहीं है, अदालत के NOC देने की कोई हैसियत नहीं है। अदालत को जो आप एश्योरेंस दे के गए थे, इसका मतलब है वो एक फ्रॉड था। इसी तरह अब यहाँ इमरान खान के ऊपर 120 से 100 के करीब मुकदमात हैं। किसी एक मुकदमे में ना उनकी ज़मानत मंसूख होती है, ना उनको होता है, हाँ हेयरिंग होती है, उनको वो होता है, जाना पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें लग रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही। अभी आपने शाह महमूद कुरैशी की बात की कि 3 यहाँ मुलाकातियों का एक वक्त होता है कि उस वक्त के अलावा मुलाकाती नहीं आ सकते। लेकिन अगर चीज़ें होनी होती हैं तो इस तरह भी हो जाती हैं। 3-3 घंटे हमने कराची में देखा कि लोग पैरोल पे रिहा हुए और फिर वापस नहीं गए। हालांकि पैरोल पे रिहाई तो बहुत ही चंद घंटों के लिए होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज़ ऑलवेज, और फ्रॉम द डे वन देयर इज़ एन स्टेट विद इन द स्टेट। जहाँ वहाँ आता है कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ हुकूमत सिर्फ एक लिप सर्विस के तौर पे होती है। अब ये पॉलिटिशियंस को सोचने की बात है कि आप दूसरे को, अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए आप ये भूल जाते हैं कि कल खुद आपके साथ भी यही हो सकता है। और यही चीज़ें जो आज आप अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कल आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। हमने साल से यही देखा है। हम उन क़वानीन को नहीं ख़त्म करने की बात करते, हम उन क़वानीन को बरकरार रखते हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई हो चुके होते हैं। अपने मुखालफिन के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम उन्हें बरकरार रखते हैं। आज 124A हम बरकरार रखते हैं क्योंकि हम 124A के खिलाफ हैं। हम सेक्शन 144 बरकरार रखते हैं, हम MPO बरकरार रखते हैं, ये जाने हुए कि कल जब आप अपोजिशन में होंगे तो यही कवानीन के तहत आप भी बंद हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें लार्जर पिक्चर में देखना चाहिए। ठीक है, लार्जर पिक्चर में मैं सिर्फ एक मिनट कंक्लूडिंग कमेंट ले लूं। कामरान मिर्जा साहब, आपका मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि ये जो इस वक्त मामला हो रहा है, जो आपको नजर भी आ रहा है, हम बात भी कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये सियासी जमातें आप जितनी मर्जी बना लीजिए, आप 6 बना लीजिए, 7 बना लीजिए, डिसिडेंट्स की बना लीजिए, कोई पेट्रियट बना लीजिए, लेकिन मामला अगर हाथ में उन्हीं के रहना है जिनके हाथ में अभी है, तो फिर क्या फायदा है इलेक्शन का? देखिए, यही बात जो है ना बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हम इस पे बहस कर रहे हैं कि असूल तय करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब तक असूल कोई नहीं है, और असूल जो है वो शायद जितना पामाल हमारे मुल्क में होता है, दुनिया के बहुत कम मुल्कों में पामाल होता होगा। सियासी जमातें उस तरह से उनको कभी भी जो है ना वो पनपने नहीं दिया गया, कभी भी उनको ताकत लेने नहीं दी गई। और इसी तरह से अगर कोई सियासी जमात होती भी है तो उसको भी जो है ना वो विद इन लिमिट्स रखा जाता है, ताकि कल जो है वो कभी चैलेंज ना बन पाए आपकी। आप अब देख लीजिएगा, अगला इलेक्शन देख लीजिएगा, इससे पहले के इलेक्शन देख लीजिए, वो कोई भी पार्टी जो है वो उस हद तक जा सकती है, मासवा एक नवाज शरीफ साहब के दौर के जिसमें वो 2/3 लेके आ गए थे, कि वो कभी भी जो है ना वो उसकी मेजॉरिटी जो है ना वो किसी भी लम्हे जो है ना वो एक हल्के से इशारे से वो मेजॉरिटी जो है ना वो मिनॉरिटी में तब्दील हो सकती है। मगर हम उसका इजहार सिर्फ उस वक्त करते हैं जब हम हुकूमत से निकाले जा चुके होते हैं। ये सब को जो है ना ये प्रॉब्लम जो है उस वक्त दरपेश होता है जब वो हुकूमत में नहीं रहता। जब हुकूमत में हम होते हैं तो उस वक्त सब कुछ अच्छा होता है और हमारे ताल्लुकात भी अच्छे शायद होते हैं उस वक्त।
मगर जिस द मोमेंट जो है ना वो अपने हम वक्त में नहीं हलाल, रहते, दूसरे तो के उस वक्त में जो है ना हराम, हमको ठीक सारी है। चीजें याद आती हैं। जिन्होंने इमरान खान साहब को अपनी रेड लाइन बनाया, आज वो अपनी रेड लाइन क्रॉस करके दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं और साथ साथ अवाम से ओथ लेते रहे, जल से जुलूस करते रहे और कहते रहे कि न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। तो फिर अगर आज आप कह रहे हैं इमरान खान साहब कि कानून जो है जंगल का कानून राइज है, तो फिर जानवर तो आप ही ने बनाए हैं लोगों को। तो यहाँ पर जो आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। और साथ साथ जाते जाते यही भी कहना चाहेंगे कि सियासी जमातें जितने मर्जी लोगों को इकट्ठा कर लें, जितने मर्जी इलेक्शन जीत जाएं, असल जीत तब होगी जब वो अपने आप को मनवा सकें, पार्लियामेंट को बालादस्त कर सकें और सॉवरेन बना सकें और इस्टेब्लिशमेंट को हरा सकें। यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा हारता ही है।